अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मौसम जैसे ही बदलता है ना, अपने साथ ढेर सारी तब्दीलियाँ लेकर आता है और फिर हम होम मेकर्स की ज़िम्मेदारियों को भी डबल करके जाता है, क्योंकि इस बदलते मौसम के साथ-साथ हमने अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए भी एक स्पेसिफ़िक एक प्रॉपर रूटीन सेट करनी होती है, जिससे हम अपने सारे काम-काज को यूँ चुटकियों में मैनेज कर लें और साथ-साथ अपने घर वालों का ख़्याल रख सकें और अपना भी, और ढेर सारी खुशियाँ समेट सकें और बिखेर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि आप लोगों की इतनी क्यूरियस थी ना, आप कैसे इतना एक्टिव रहती हैं, कैसे इतना एनर्जेटिक रहती हैं। तो आज मैं सब कुछ बताऊंगी कि इस गर्मी के मौसम को भी मैं किस तरीके से बीट कर रही होती हूँ अपनी रूटीन के थ्रू। तो सबसे पहली टिप मेरी यही है कि आ जाए जो मर्ज़ी हो, जो सुबह हम जल्दी उठ के अपने नाश्ते को प्रायोरिटी पे रखो और उसके बाद आपने सप्लीमेंट ज़रूर लेने हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रही, मैं विटामिन डी जस्ट ले रही हूँ। मैं सिर्फ ये, मुझे 3 माह हो गए हैं मैं ले रही हूँ। अच्छा, बीच में मैंने 1 महीना छोड़ दिया था, तो मैं अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ना मैं इसको लेती हूँ जी, सप्लीमेंट अपना विटामिन डी। बस ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसीलिए अपने टेस्ट करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दे के बिल्कुल भी सप्लीमेंट्स लेने की कोशिश ना करें, पहले अपने टेस्ट करवाएं, आपके अंदर क्या चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ डेफिशिएंट है, उसके अकॉर्डिंगली कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आरबीसीज अपने टेस्ट करवाया करें। और ईआरएस, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ, अपना ईआरएस ज़रूर करवाया करें। ईआरएस क्या होता है, जिससे आपकी टोटल आपको पता चल जाता है आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, और जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। तो अगर इसीलिए इन्फ्लेमेशन को पकड़ लिया जाए ना, तो फिर आप काफ़ी हद तक अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो वहाँ पे सप्लीमेंट्स हो गए। फिर सप्लीमेंट्स के बाद ना मैं इस तरीके से एनर्जेटिक ड्रिंक्स घर में ही बनाती हूँ, ये बड़ी सस्ती में बन जाती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ इमली पड़ी हुई थी, मैंने इमली भिगो के अच्छे से उसको पहले वॉश करके भिगो के रख ली। फिर गुड़ भी मैंने घर में रखा होता है, गुड़ कभी भी मेरे घर में ख़त्म नहीं होता। ये बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, इसका शीरा बना के आप, या फिर पानी में थोड़ा सा ना, मैं इसको मिठास, क्योंकि मीठे की क्रेविंग होती है ना, मुझे भी हो या मोहम्मद को भी हो, तो मैं क्या करती हूँ, ये गुड़ ना पानी में डाल के ना थोड़ा सा, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, और उसको पी लेती हूँ। इससे क्या होता है, आपकी डाइट भी मेंटेन रहती है। मैं अपने साथ एटलीस्ट ये करती हूँ। हर किसी को अपनी बॉडी का पता होता है, हर किसी को अपना पता होता है, तो वो अपने लिए बेहतरीन डाइट प्लान जो है वो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बड़ी मज़े की एनर्जेटिक ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में ना बॉडी, आपको पता ही है, डिहाइड्रेट हो जाती है। और जब काम से बाहर से आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, चीनी वाले इतने इतने नींबू पानी बना के दे रहे हैं, चीनी चीनी चीनी, बस वही शरबत हमें मिल रहे होते हैं। तो उसका सब्सटीट्यूशन मैंने निकाला है, इमली का पल्प थोड़ा सा ऐड करना है, बाकी गुड़ वाला पानी, मैंने गुड़ की वो देखें इसी तरीके ऐड कर दी, वो डिज़ोल्व होगी पानी के अंदर, उसको छान के ऐड कर देना और फिर लेमन स्क्वीज़ कर देना। अच्छा, ये मैं लेमन स्क्वीज़र लेकर आई थी, इससे मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना माशाल्लाह से, और इसके अंदर इतनी आसानी से लेमन स्क्वीज़ हो गया ना, मुझे तो इतना, मुझे वैसे भी बड़ा प्यारा सा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे बड़ा मज़ा आया इसको यूज़ करते हुए। अच्छा, लेमन स्क्वीज़ कर देंगे तो ये आपका इतना मज़े की एक रो टाइप बन जाएगी चीज़, जो गन्ने का रस टाइप नहीं होता, उस टाइप का फ्लेवर आएगा। हमने खटास भी ऐड कर दी, इमली का पल्प ज़्यादा ऐड नहीं करना, गुड़ से मिठास भी होगी, और लेमन भी स्क्वीज़ थोड़ा सा कर दिया। और इसकी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए हम लेमन के स्लाइसेस बीच में ऐड कर देंगे। अपने घर वालों को पिलाएं और चीनी से छुटकारा हासिल करें, क्योंकि गुड़ और शक्कर फिर भी कुछ बेटर है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। तो इसीलिए वाइट चीज़ों को ना, ये जैसे वाइट शुगर हो गई, नमक का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में आहिस्ता आहिस्ता ना, नहीं, इनके पोषण को कंट्रोल करें, कम करें अपनी ज़िंदगी से। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी से, मैं वाइट शुगर को ना मिनिमाइज़ कर रही हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा कम कर रही हूँ, और मैं शक्कर की तरफ और गुड़ की तरफ जा रही हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट तो रखना है। अब वो चीनी 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 वाले शरबत पीते जाएंगे तो फिर बॉडी एनर्जेटिक फील नहीं करेगी, बल्कि बॉडी बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाएगी, और जिससे आपको लेजीनेस हो जाएगी, आप लेज़ी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सबके लिए शरबत बना के फिर मैंने जल्दी से, आज मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे, यहाँ मैंने कपड़े चेंज किए, क्योंकि ऐसी मोर्स कोट बांध के तो काम काट नहीं सकते तो यहाँ पे ना मैंने, अच्छा, मेरा ये होता है, गर्मियों में हम इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं वॉश कर सकते, क्योंकि ऊपर छत पे बिछाने होते हो, इतनी धूप होती है, तो मैं ज़्यादा गर्मी में धूप में नहीं बिछाती। अब यहाँ पे ना धूप थोड़ी कम थी, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का, तो मैं इसको ऊपर ले गई और ऊपर जाके मैंने कपड़े बिछा दिए। मतलब जितने मैं ना, एक जितनी मेरी टोकरी आधी हुई होती है ना, मतलब हाँ, भर जाती है एक टोकरी में, फ़ौरन से मशीन लगा लेती हूँ। इस तरीके से क्या होता है, काम तो हम नहीं करने, किसी और ने तो नहीं करने, लेकिन ये कि उन कामों को अगर डिवाइड कर लेंगे ना, और लगे हाथ के हाथ करते जाएंगे, बहुत सुकून मिल जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं बेसिक चीज़ की तरफ। आप लोग पूछते हो आप इतने सुकून में कैसे होती हैं, इतनी एक्टिव कैसे होती हैं, एनर्जेटिक कैसे होती हैं। ये है मेरा राज। जी हाँ, ये है मेरी डायरी, ये देख लें जी, ये है मेरी शायरी जो मैं आपके साथ, अच्छा, ये दूसरी डायरी अभी मैं इसके ऊपर और लिख रही हूँ, एक मेरी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, आपकी आपी पलवशा ने बहुत से
पोइट्री आपके साथ शेयर की हुई है अपनी, ये चीज़ है जो मुझे ज़िंदा रखती है, मैं सच बताऊँ। अच्छा उससे पहले ये देखें, यहाँ पे लंच हो गया था। गर्मियों में हम क्या करते हैं, मैं उस बात को कंटिन्यू करती हूँ, पहले ये देख लें। लंच में मैंने देखे ज़रूरी हम इतनी हैवी चीज़ें खा के और बाहर की इतनी चीज़ें खा के हेल्दी रह सकते हैं, नहीं। मैंने सिंपल मेरा लंच मैं ना पहले नहीं करती थी, मैं ये गलती करती थी। अभी मेरा लंच देखें, अचार लिया वही जो मैंने घर में डाला हुआ था, ठीक है। उसमें लहसन है, हरी मिर्चें हैं, आम है और नींबू है। आधी रोटी ली, सूखी रोटी, उसके ऊपर देसी घी लगा दिया। मैंने आलू मटर पकाए हुए थे सैलड में। अच्छा मैं खीरा भी लेती हूँ लेकिन आज खीरा नहीं था, तो टमाटर और प्याज और ये एक आम, क्योंकि मीठे की क्रेविंग भी होती है, तो एक आम, ये मेरा लंच होता है, ठीक है। और अच्छा ये टुकड़ों से आपने जज नहीं करना, ये ना सुबह पराठा बचा हुआ था। आपके घर में आपके मियाँ का बच सकता है, आपके बच्चों का बच सकता है, आपकी बहन का बच सकता है, आपके भाई का, आपके हस्बैंड का, आपके माँ बाप का, तो कोई बात नहीं, रिस्क ज़ाया करने से अच्छा आप खा लें। ये चाहे सुबह का पराठा था लेकिन ये पीसेस बचे हुए थे, किनारे बचे हुए थे। और पता है किनारे बिल्कुल नहीं बचाने चाहिए, बड़ी बरकत होती है खाने से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं बचपन में किनारे छोड़ दिया करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े शौक़ से खाते थे, तो फिर तब से ना मैं इस चीज़ को मैंने अपनी आदत बना ली है। और जो हमारे नबी को चीज़ें पसंद है हमें भी उसको पसंद करना है। जैसे लौकी बड़ी पसंद है, जो घिया लौकी, कुछ लोग घिया कहते हैं, कुछ लोग लौकी कहते हैं, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी पसंद थी। तलबीना बड़ा पसंद था। इस तरह की चीज़ें हमें भी पसंद होनी चाहिए, जो हमारे नबी को पसंद है वो हमें भी पसंद होनी चाहिए। इसी में तो बरकतें हैं, इसी में तो सुकून है। अच्छा ये छोटा सा मेरा मील प्लान था। मैं पहले क्या करती थी, गर्मियों में लंच ही नहीं करती थी कि दिल नहीं करा, नहीं, हमने अपने स्टमक को यूज़ टू करना है टाइम से। पुराने लोग, नानी दादियाँ हमारी इसीलिए माशाल्लाह इतनी देर सर्वाइव कर गई थी, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता जल्दी, दोपहर का पूरे 2 या 3 बजे, शाम का 6 बजे, 7 बजे से पहले पहले। मैंने भी अपनी रूटीन में ये चीज़ शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोग पूछते हो ना, आप माशाल्लाह से आपका वेट काफ़ी मतलब सही है, तो इसी तरीके से मैं कोई जिम नहीं जाती, मैं कुछ भी नहीं करती, बस मैं अपने दीन को फॉलो कर रही होती हूँ कि सुबह हमने सूरज निकलने से शुरू करना है, अपने दिन का आगाज़ करना है, और फिर शाम ढलने से पहले अपने दिन का, और मैदे को भी, स्टमक को भी यूज़ टू करना है। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे एक्टिव रखती है, एनर्जेटिक रखती है। दिल नहीं कर रहा होता लेकिन हमारी बॉडी को नीड होती है, हमने यूज़ टू करना है। थोड़ा सा खाएं बट खाएं जो। मैंने आधी रोटी के ऊपर देसी घी खाया, पोर्शन मैंने कम कर दिया लेकिन खाया ज़रूरी नहीं तुसी तिक्के कबाब खा के तो तुसी एनर्जेटिक रहना, नॉट एट ऑल। आप सालन, दालें और इस तरीके से सब्जियां खा के ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, इसीलिए अपनी डाइट में शामिल करें। और मैंने तो अपनी सारी वीडियोस में मुझे लगता है मीट से ज़्यादा मैंने सब्जियां पकाई हुई हैं, आपको सिखाई हैं, और दालें सिखाई हुई हैं। अच्छा यहाँ पे ये मैंगो, आपको पता ही है, हमने ये जो मैंगो की बॉटल्स मैंने जो है मुहर्रम में बांटी थी, तो कुछ ना 4-5 घर में रखे थे जूसेस घर के बच्चों के लिए कि चलो वो भी पी लेंगे, तो उसकी ना ये बॉटल्स बच गई, मैंने इसको डिस्कार्ड नहीं किया। आप ना गर्मियों में इतना फ्रेश फील करते हैं जब आप घर में ग्रीनरी ऐड करते हैं, यकीन करें ये आपको इतना सुकून लाती है। तो देखिए कोई आपको महंगी महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, आप ही पलवशा आ गई आपके लिए। यहाँ पे देखिए मैंने उन बोतल्स के अंदर मनी प्लांट लगा दिया, और ये सिंपल सादा बोतलें हैं, ये मेरे पास एक फट्टा सा पड़ा हुआ था, ये मैं ऊपर रख दूंगी। और आप देखें मैं किस तरीके से इसका अपने गिराज का मेकओवर करती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किचन मेकओवर को इतना पसंद किया, लेकिन अभी वो हाफ था, ये भी बता दूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी एडवाइस सजेशन दे रहे थे। अभी मैंने और इसके लिए चीज़ें इंशाल्लाह एक बड़ा प्यारा ही मैंने चीज़ सोची हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और इसको 4 चांद पे लगाएंगे हम इंशाल्लाह। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, अभी टाइम नहीं मिल रहा, इसीलिए जल्दी में मैंने वो वीडियो एक आपको आइडिया देने के लिए कर दिए, लेकिन जो एक्चुअल मेरा किचन मेकओवर होगा ना, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। अच्छा यहाँ पे ना ये देखिए इस तरीके से कितना खूबसूरत लग रहा है, ये चीज़ें आपको सुकून देती हैं। और फिर जब परिंदे हैं यहाँ पे आके बैठते हैं ना, तो वो सुबह सुबह आप लोग कहते हैं ना आपके घर से बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं। मैं कहती हूँ यही तो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रखती हैं। अच्छा जी यहाँ पे अपनी शायरी के बारे में आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा इससे पहले कि मैं भूल ना जाऊँ, चैनल को जाके लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और प्यारी सी दुआ देकर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे व्यूवर्स हैं ना मेरे प्यारे, कि वीडियो में इतना गुम हो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। तो जल्दी से जाए ना, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्यारी सी दुआ दें। और इतनी प्यारी दुआओं का सही बता रही हूँ दिल से शुक्रिया आप सबके लिए। अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ लेके जो मुझे इतनी प्यारी दुआएं देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये मेरी शायरी जो है ना, जो मैंने मोहब्बत खुदाबंदी पे लिखी हुई है, शब कदर, शब मेराज, क़यामत का मंज़र, अल्लाह की याद अब ज़्यादा करो ना। इंशाल्लाह अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी ने ना ये चीज़ें आपको बड़ा सुकून देती हैं, यकीन करें। मैं कहती हूँ दुनिया की हर चीज़ एक तरफ और
अल्लाह जब आपको किसी चीज़ से नवाज़ रहा होता है ना, मैंने उस दिन रील भी लगाई थी, यकीन करें उसकी खुशियाँ ही अलग हैं। फिर ये आपको गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां कुछ भी मैटर नहीं करता, जब आपका दिल सुकून में हो, और दिल का सुकून अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ात देता है। और जो सुकून है ना, वो कहते हैं बरकत है, बरकत, और बरकत आती है हरकत से। इंसान जब तक अपनी ज़िंदगी में कोशिश करता रहेगा, हरकत करता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, अल्लाह सुब्हान तआला उसकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाते रहेंगे। आप लोग कहते हैं ना कि आप कितनी मेहनत करती हैं, आप ही आपके घर में कोई और काम नहीं करता, आप अकेली करती हैं, आप ही ये वो, इतनी आप लोग क्वेश्चन कर। देखिए, मैंने किसी को जज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए ये काम नहीं करती। मैं सिर्फ अपने अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए करती हूँ कि या अल्लाह, तूने मेरी जिस्म में इतनी बरकत डाली है, मैं हरकत कर रही हूँ, अब ये तेरा काम है मुझे उसको बरकत में कन्वर्ट करना, और बरकत ऑटोमेटिकली आपकी कामयाबी है। देखिए, जब आप कुरान पाक की बड़ी इंपॉर्टेंट सूरह है, सूरह मरियम, उसका आप तर्जुमा पढ़ेंगे ना, एक चीज़ सोचिएगा। मैं उस दिन पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में आई कि हज़रत मरियम को अल्लाह सुब्हान तआला ने बिना देखे बाप के, वो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, हमल हो गया था उनको। लेकिन जब वो हमल के दौरान पे, जब अल्लाह ताला वो खजूर के दरख्त के पास थी, तो अल्लाह ताला ने एक मतलब इशारा या कुछ भी उनको एक मैसेज, एक पैगाम आया, उनकी सोच आई थी कि उस झाड़ को उन्होंने हिलाना है और खजूरें उनके पेट पे गिरनी है। तो देखो, जब अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकते हैं, तो क्या खजूरें भी उस टाइम पे गिरा सकते थे ना? लेकिन अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया है कि ए इब्ने आदम, मेहनत कर, हरकत कर, क्योंकि हरकत में बरकत है, उसका सिला तुझे बड़ा नायाब मिलने वाला है। तो देखिए, इतनी आजमाइशों के बाद हज़रत मरियम को अल्लाह सुब्हान तआला ने कितना खूबसूरत तोहफ़े से नवाजा। तो बस ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आपकी, मैं कहती हूँ आपकी सोच ही आपको सुकून देती है। लोगों के रवैये, लोगों की चीज़ें, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में मैंने माइनस कर दिया हुआ है, बहुत पहले का माइनस कर दिया हुआ है। यानी मुझे ये होता है कि यार, लोगों को खुश करना, लोगों के पीछे भागना छोड़ दें, बस अपनी ज़िंदगी का सुकून तलाश करें, जिससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवरेगी। फिर चाहे मौसम जिन्ना मर्जी होए, तुसी हमेशा खुश ही रहना है। आपी पलवशा गारंटी देंदी तानू, यकीन करें। आज आपको आपी पलवशा आपसे एक वादा भी करती है, अगर आपने मेरी एडवाइस पे अमल कर लिया ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला दिल की आवाज़ सुनते हैं, जो दिल में है, जो नीयत में है। तो अगर नीयत से पुकारोगे ना, खालिस नीयत से, हम वर्बली नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, अल्लाह तो दिलों के राज, और बेशक वो हमें बेहतरीन से नवाजता है। तो इसीलिए फजूलियात और फजूल चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दें। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक मैं चीज़ बता, अपने दिमाग और अपने दिल को कंट्रोल में रखें, और कंट्रोल तभी होगा जब आप इधर उधर देखना बंद करेंगे। अपनी ज़ात से खुश रहें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में खुशियाँ फ़ील करें, और अपने गोल सेट करें। जैसे मैं बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से गोल्स मैंने सेट किए हैं कि 30 एज से पहले पहले मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है, 30 आफ्टर 30 ये करूँगी, फिर आफ्टर 35 ये करूँगी। तो आप लोग भी कुछ ऐसे गोल सेट करें, और आप सबकी दुआएं मुझे चाहिए, क्योंकि अभी मुझे बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, यूट्यूब नहीं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुझे कामयाबियाँ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे भी रहा है, और भी मुझे चाहिए। तो बस आप सबका प्यार और दुआ चाहिए, जो कि आप लोग देते ही हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यकीन करें, ये मैं यूट्यूब की खातिर नहीं कह रही, सच बता रही, यकीन करें, सच अल्लाह ताला को, मतलब मैं ये चीज़, मैं हमेशा जब भी दुआ मांगती हूँ ना, तो मेरे दिल में ये चीज़ आती है कि जब से मैं यूट्यूब में आई हूँ ना, अल्लाह ताला ने मेरे रास्ते और खोलना शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो पार फैमिली है ना, आप लोग, ये पावरफुल फैमिली अल्लाह ताला ने जो मुझे दी है, ये आप लोगों की दुआएं हैं बस, जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और आप मुझे एक नेक्स्ट लेवल की खुशी, सुकून और कामयाबी दे रही हैं। सो थैंक यू सो मच। इसीलिए आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो, क्योंकि आपकी वजह से होम मेकर पलवशा है। अगर मेरी आप नहीं, होम मेकर पलवशा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ होम मेकर पलवशा को बनाने वाले आप लोग हो। सो इसी वजह से आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ अल्लाह ताला लाए, ढेरों कामयाबियाँ लाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यही वजह है कि आप सब मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, और अगर होम मेकर पलवशा वीडियो अपलोड कर रही है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सब की दुआओं की वजह से, जो आप लोग मुझे दिल से दुआएं देते हो, क्योंकि वो मुझे नज़र आती हैं। और जब से मैं यूट्यूब में आपके साथ हुई हूँ ना, मतलब अटैच्ड हुई हूँ, तब से अल्लाह सुब्हान तआला ने वाकई मुझे, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की। वो कहते हैं ना, इंसान एक दुआ हासिल करके इतना कामयाब हो जाता है। तो यहाँ तो ढेरों दुआएं आप सबकी मुझे लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से दुआ निकलती है आप सबके लिए। अच्छा जी, इमोशनल कर देते हो बई, तुसी इमोशनल कर देंदे, फिर आप ही पलवशा इमोशनल हो जाती, अखां च आंसू आई जांदा, फिर तुसी कहंदे आप ही पलवशा आज आपने मोटिवेशनल बात नहीं कोई कीती। नहीं सॉरी, आप ही पलवशा आज तुसी पंजाबी नहीं बोली, तो फिर मेरा भी काम बनता है ना तुहानू खुश करन दा। ते बई दिल नाल खुशियां बिखेरन दा।
अच्छा जी, टिप की तरफ चले जाएँ वरना हमारी बातें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। भई अगर आप लोग मेरे सामने आ जाओ ना, तो फिर तो बस आप लोग देखो, आपकी पलवशा शुरू हो जाती है ना, तो बस फिर स्टार्ट ही हो जाती है, मोटर की तरह बंद नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पे बता दूँ, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, गर्मियाँ आ गई है ना, दिल नहीं करता यार, कभी-कभी बाहर से भी हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगी, हमें ना अपनी आसानी के साथ-साथ अपने घरवालों की सेहतमंदी का भी, हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, तो अच्छी जगह से ऑर्डर करवाया करें। अगर आपको पता है नहीं अच्छी जगह है, तो प्लीज़ घर में थोड़ी-सी मेहनत कर लें। इस आजकल जितनी फूड पॉइज़निंग हो रही है ना, जैसे आज सबका बाहर का दिल था, मैंने कहा रुको कुछ नहीं मंगवाना, आज मैं बना कर देती हूँ। चपली कबाब मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, ज़रा-सी भी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, चीज़ मंगवा ली, सैलेड कोल्स्ला टाइप मैंने बना लिया, एक पैटी रखी, सॉरी चपली कबाब रखा, फिर मैंने कोल्स्ला टाइप जो सैलेड बनाया था जिसमें बंद गोभी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और मायो थी, बस केचप लगा दी और खीरा टमाटर लगा दिया, प्याज लगा दिया और चीज़ का स्लाइस लगा दिया। इतने मज़े के बर्गर्स घर में रेडी हो जाते हैं, यकीन करें आप लोग मुझे दुआएं देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, बट वो मेरे से ना डिलीट हो गया, एक पूरा ना क्लिप ही डिलीट हो गया, बट मैंने बता देती हूँ। एक पैटी की लेयर लगाओ, उसके ऊपर आप रख दो कोल्स्ला का सैलेड, बहुत ही झटपट। जो चपली कबाब बर्गर्स तो शामी बर्गर से ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो देखिए, आपके 10 मिनट से आपकी अपनी ज़ात का भी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और इससे बड़ी चीज़ और इससे ज़्यादा सुकून में लाने वाली चीज़ हमें क्या हो सकती है। तो उम्मीद करूँगी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्यारी सी दुआ देकर तो ज़रूर जाना, और देखिए ग्रीनरी देखे और चिड़ियों की, परिंदों की चहचहाहट सुन के कितना मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।